3% साई-फाई सीरीज के थर्ड पार्ट को शुरू करने से पहले अगर आपने इसके पहले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लें। अब लास्ट टास्क के बाद इज़ेक्विल अपने ऑफिस में जाता है जहां उसे एलिना मिलती है और उससे कहती है कि उसे उसके कमरे में से एक बच्चे के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और ये फिंगरप्रिंट्स स्लम के ही एक बच्चे से मैच हो रहे हैं। इज़ेक्विल ये सब देखकर काफी नर्वस हो जाता है और उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है। एलिना उससे कहती है कि अगर इस साल का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो अपनी पोजीशन उसे दे दे तो वो काउंसिल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। यहाँ इज़ेक्विल के पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो उसकी शर्त को मान लेता है कि इस साल का प्रोसेस खत्म होने पर वो अपनी पोस्ट उसे सौंप देगा। और अब यहाँ से इज़ेक्विल की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ 5 साल पहले जब वो पहली बार इस प्रोसेस का हेड बना था और उसके साथ उसकी वाइफ जूलिया भी काउंसिल में एक एजेंट थी और प्रोसेस के हर टास्क में वो उसका साथ देती थी। वो दोनों काफी खुश थे जैसे उनके पास सब कुछ था, मगर जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन जब जूली एक पार्टिसिपेंट का इंटरव्यू कर रही थी तब उससे उसके बेटे के बारे में पता चलता है जिसे वो पार्टिसिपेंट घर छोड़कर आ गई थी और जूली ये सुनते ही उस लड़की को रिजेक्ट कर देती है जबकि वो लड़की काफी अच्छे से इंटरव्यू दे रही थी और उसे अप्रूव किया जाना चाहिए था। अब इसके बाद एजेंट्स इकट्ठा होते हैं जहां वे कहते हैं कि जूली ने उस लड़की को गलत रिजेक्ट किया है क्योंकि वो काफी अच्छे से आंसर्स दे रही थी। अब इज़ेक्विल ये सुन जूली को इंटरव्यूअर की पोस्ट से हटा देता है और उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट के रूप में रख लेता है। जूलिया नाराज थी मगर इज़ेक्विल उसे समझाता है कि उसे अब बड़ी पोस्ट पर आ जाना चाहिए। वो फिर उसे अपने पर्सनल कंप्यूटर को ऑपरेट करना सिखाता है और उसे सारे सीसीटीवी कैमरास का कंट्रोल भी दे देता है जो कि स्लम एरिया में लगे हुए थे। अब एक मिशन के दौरान एक एजेंट को रेबल ग्रुप का कोई मेंबर दिखाई देता है और वो उसका पीछा स्लम में करने लगता है जिसे सीसीटीवी के थ्रू इज़ेक्विल और जूली देख रहे थे और उसी के दौरान एजेंट गलती से एक दूसरे आदमी को गोली मार देता है। जूली यहाँ कैमरे पर उस बच्चे को देखती है जिसे वो आदमी पाल रहा था और ये देखकर काफी शॉक हो जाती है। अब इज़ेक्विल के जाने के बाद वो इसी वीडियो को लगातार रिपीट करती रहती है और उस बेचारे बच्चे को देखती रहती है जहाँ वो उसे देखकर रोने भी लगती है। वो उस वीडियो से इतना टूट चुकी थी कि एक दिन एक पार्टिसिपेंट को गुस्से में कुछ ज्यादा ही मार भी देती है। इज़ेक्विल उसे अकेले में मिलता है और उससे पूछता है कि वो इतनी परेशान क्यों है मगर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। तो इज़ेक्विल खुद से ही कंप्यूटर में चेक करता है और पाता है कि उस बच्चे वाली वीडियो को जूली 100 से ज्यादा बार देख चुकी है और वो जूली से कहता है कि वो प्रॉमिस करता है कि वो किसी को भी उसके बारे में नहीं बताएगा मगर जूली को उसे सच्चाई बतानी होगी। और यहाँ जूली रोने लगती है और इज़ेक्विल को बताती है कि वीडियो में अकेला दिखाई दे रहा बच्चा उसी का बेटा अगस्तो है। वो जब 20 साल की हुई थी तो उसे स्लम में ही छोड़कर प्रोसेस के लिए आ गई और फिर उसे ऑफशोर के लिए चुन लिया गया। सो वो वापस अपने बच्चे के लिए नहीं जा सकती थी और वो प्रोसेस में जाने से पहले अगस्तो को उसके एक कजन के पास देखभाल के लिए छोड़कर आई थी मगर उस दिन उसकी भी गोली लगने से डेथ हो गई और अब उसका बेटा स्लम में अकेला है और काफी डरा हुआ है। इज़ेक्विल यहाँ सरप्राइज था क्योंकि उसने ऑफशोर आने के बाद ही जूली से शादी की थी। अब एक चीज तो क्लियर थी कि जूली अपने बेटे से नहीं मिल सकती थी क्योंकि एक बार जो प्रोसेस को पास करके ऑफशोर में पहुंच जाता है वो फिर वापस से स्लम नहीं जा सकता और न ही वहां किसी से मिल सकता है। जूली अब से परेशान रहने लगी और उसकी मानसिक हालत भी दिन पर दिन खराब होती चली गई। उसे अब ऑफशोर में मिल रही सारी सुविधाओं से कोई मतलब नहीं रह गया था और एक दिन अपने बेटे को याद करते करते वो सुसाइड कर लेती है और इससे सब काफी हैरान होते हैं क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था जब ऑफशोर में किसी ने सुसाइड किया था क्योंकि वहाँ सब कुछ था जो भी किसी को चाहिए होता है। और इस साल भी उस दिन जब इज़ेक्विल पुराना कपड़ा बांधकर स्लम में गया था तब वो वहाँ अगस्तो से मिला था और वहाँ उसने उसकी माँ के बारे में उससे बताया और फिर धीरे धीरे इज़ेक्विल अगस्तो की देखरेख करने लग गया ये जानते हुए भी कि अगर काउंसिल को इसके बारे में पता चला तो उसे ऑफशोर से निकाल दिया जाएगा। मगर अब अगस्तो के बारे में एलिना को पता चल चुका था सो उसे इस साल के प्रोसेस के बाद ये पोस्ट उसे देनी होगी खुद को बचाने के लिए। वहीं फैसिलिटी में अब मिशेल और रफाएल मिलते हैं जहां मिशेल का यहाँ आने का रीजन उसका भाई था जो कि उससे पहले यहाँ प्रोसेस में आया था और उसे इज़ेक्विल ने मार दिया था ऐसा मिशेल को पता चला था और इसीलिए वो रेबल ग्रुप से मिलकर इस अनफेयर प्रोसेस को खत्म कर देना चाहती है। अब रफाएल और मिशेल डिसाइड करते हैं कि वो दोनों नेक्स्ट राउंड्स में एक दूसरे की हेल्प करेंगे जिससे वो दोनों ही क्लियर हो सके क्योंकि वे दोनों ही रेबल ग्रुप के लिए काम करते हैं। वहीं फर्नांडो दूर से उन्हें देखकर काफी परेशान था क्योंकि उसे मिशेल अच्छी लगने लगी थी
अब नेक्स्ट राउंड आ चुका था जहां उन सबको अकेले अकेले एक रूम में जाना था, जहां सरप्राइजिंगली उन्हें उनके पेरेंट्स मिलते हैं। फर्नांडो को उसका पिता मिलता है, जहां उसका पिता उससे कहता है कि वो उस पर काफी प्राउड है कि वो इतने राउंड्स क्लियर कर चुका है। और यहाँ पर रिवील होता है कि इस राउंड में पार्टिसिपेंट्स को 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से वे काफी सारा पैसा लेकर अपने पेरेंट्स के घर वापस जा सकते हैं, या फिर वे इस पैसे को छोड़ दें और ऑफशोर में जाने के लिए आगे के राउंड्स में हिस्सा लें, वो भी बिना पैसे के। यहाँ फर्नांडो फर्स्ट ऑप्शन लेना चाहता था और पैसे लेकर अपने पिता की हेल्प करना चाहता है, मगर उसका पिता उसे ऐसे करने से मना कर देता है क्योंकि ये पैसे मिलने के बाद भी उसका बेटा नहीं चल पाएगा और हमेशा के लिए हैंडीकैप रह जाएगा। सो उसका पिता उससे कहता है कि अगर उसने गेम छोड़ा तो वो उससे कभी बात नहीं करेगा, और फर्नांडो को ना चाहते हुए भी गेम को कंटिन्यू रखना पड़ता है। वहीं चूंकि मिशेल की कोई फैमिली नहीं थी, सो एक एजेंट उसे सेम बताता है, मगर मिशेल भी पैसे को छोड़कर गेम में आगे बढ़ती है। वहीं जोइना के कमरे में जाते ही एक आदमी उसे वहां बांध देता है और उसे बताता है कि उसे उसी गैंगस्टर ने भेजा है जिसके बेटे को उसने मार दिया था। वो जोइना को बताता है कि वो यहाँ काउंसिल को खुद को जोइना का पिता बताकर यहाँ आया है, और वो जोइना को कहता है कि उसके पास एक ही ऑप्शन है और वो ये पैसे लेकर उसके साथ चले और ये पैसे वो गैंगस्टर को दे दे, वरना वो उसे यही मार देगा। यहाँ जोइना हाँ बोल देती है, मगर जब वो आदमी उसे खोलने लगता है तब वो उस पर अटैक कर देती है और खुद को भी खोल लेती है, मगर वो आदमी उसे फिर भी पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला था कि जोइना कहती है कि वो चाहे तो उसे मार सकता है, मगर वो पुरानी लाइफ में वापस नहीं जाना चाहती। और तभी वो आदमी रुक जाता है और जोइना को बताता है कि वो यहीं का एक एजेंट है और उसे इज़ेक्विल ने भेजा था। चूंकि जोइना की बैक स्टोरी के बारे में इज़ेक्विल को सब कुछ मालूम पड़ चुका था, सो वो ये देखना चाहता था कि जोइना सच में प्रोसेस को लेकर कितनी सीरियस है, और वो ये राउंड भी क्लियर कर लेती है। वहीं रफाइल की माँ भी उससे मिलती है और उससे पैसे लेकर अभी उसके साथ घर चलने को कहती है, जिससे वो उसके भाई को देना चाहती है, जिसके साथ धोखा करके और उसका ईयर डिवाइस चुराकर रफाइल यहाँ आया है। यह रफाइल इतना दूर आकर वापस घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे ब्लैकमेल करती है कि वो एजेंट्स को उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में बता देगी, मगर रफाइल उसे ऐसा करने से रोकता है और लास्ट में वो रफाइल को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ ज्यादातर ने गेम में रहना ही चुना था, मगर कुछ ऐसे भी थे जो कि पैसे लेकर अपनी फैमिली के साथ फिर से पुरानी लाइफ में हमेशा के लिए वापस चले गए। वहीं इज़ेक्विल स्लम्स में अगस्तो से मिलता है। यहाँ अब वो उससे और ज्यादा नहीं मिल सकता था और इसी की वजह से वे दोनों ही काफी दुखी थे। अगस्तो उसे रोकने की भी कोशिश करता है, मगर इज़ेक्विल उसे छोड़कर आ जाता है। अब नेक्स्ट टास्क का टाइम आ चुका था, जहाँ ये टास्क हर किसी के लिए अलग अलग डिजाइन किए गए थे, जिससे उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में उन्हें पता चल सके। इस टास्क से पहले मिशेल और फर्नांडो मेकआउट करते हैं, क्योंकि अब तक वे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। यह मिशेल का टास्क स्टार्ट होता है, जहां उसे एक कपल को उनकी 10 साल की बेटी को जब वो 20 की हो जाए उसे प्रोसेस में भेजने को लेकर एग्री करवाना था। यह मिशेल को लगा कि ये काफी आसान है, मगर जब वो कपल से मिलती है तो पाती है कि ये ब्रूना के ही पेरेंट्स हैं। वहीं ब्रूना, जिसे मिशेल ने खुद को बचाने के लिए मरवा दिया था। यहाँ वे ब्रूना के बारे में मिशेल से पूछते हैं, जहाँ मिशेल उन्हें बताती है कि उसकी डेथ हो चुकी है। हालांकि वो उन्हें झूठ बोलती है कि वो एक टास्क के दौरान मारी गई। अब दोनों ही काफी दुखी थे और मिशेल का भी उन्हें दूसरी बेटी को भी इसी प्रोसेस में भेजने को मना पाना काफी मुश्किल लग रहा था। वहीं फर्नांडो को भी एक एजेंट बताती है कि उसे उनके असाइनमेंट एनालाइज करने हैं, जो कि वे पार्टिसिपेंट्स को देते हैं, और उसके पास 30 मिनट्स हैं, जिसके बाद उसे पार्टिसिपेंट्स के लिए एक नया टास्क डिजाइन करना है उसके मीनिंग के साथ, और अगर टास्क अच्छा हुआ तो वो पास कर जाएगा। अब यह रफाइल का नंबर था, जहां उसे ठीक सनसेट के टाइम पर एक साथ 2 फोटोज खींचनी थी, मगर उन दोनों के बटन्स एक दूसरे से काफी दूर थे, जो कि एक साथ उसे दबाने थे। इसका मतलब था कि दूसरे पार्टिसिपेंट्स में से किसी एक से उसे हेल्प लेनी होगी। दूसरी तरफ मिशेल को टास्क कंप्लीट करने में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जहां जब ब्रूना के पेरेंट्स उसकी डेथ के लिए रो रहे थे, वो उनसे कहती है कि वे अपनी दूसरी बेटी को भी जब भी वो 20 की हो जाए उसे प्रोसेस में जरूर भेजे, जिसे सुनते ही वे मिशेल पर भड़क जाते हैं और जाने लगते हैं। मगर मिशेल उन्हें अपने भाई के बारे में बताती है, जिसकी कि इसी प्रोसेस के दौरान डेथ हो गई थी, और उसके बावजूद वो यहाँ आई है। और ये सब जानने के बाद ब्रूना के पेरेंट्स को रियलाइज होता है कि ब्रूना की डेथ से उबरने के लिए उन्हें दूसरी बेटी को प्रोसेस में भेजना चाहिए, जिससे एटलीस्ट उनकी एक बेटी की तो लाइफ अच्छी हो पाए
और मिशेल फाइनली इस राउंड को भी क्लियर कर लेती है। वहीं फर्नांडो के भी 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके थे। यहाँ वो एजेंट्स को कहता है कि उनका बनाया लास्ट टास्क उतना इफेक्टिव नहीं था। अगर वे सही में पार्टिसिपेंट्स इमोशनल कैपेबिलिटीज को टेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें बताया जाना चाहिए कि उनके फैमिली मेंबर्स मरने वाले हैं और इस तरह से पार्टिसिपेंट्स को कोई एक ही लाइफ चुननी होगी, एक अच्छी रिच लाइफ या वहीं स्लम वाली लाइफ, मगर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। यहाँ एजेंट उसके इस यूनिक सजेशन से इम्प्रेस होती है और उसे पास कर देती है। वहीं दूसरी ओर राफेल जोइना से उसके टास्क में हेल्प के लिए बोलता है, मगर अब चूंकि मैनेजमेंट को ऑलरेडी उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका था, सो वो उसे मना कर देती है। सो उसके पास आखिरी रास्ता अब फर्नांडो से हेल्प मांगना था, जहां फर्नांडो को राफेल कभी भी पसंद नहीं रहा था। मगर राफेल उससे कहता है कि अगर वो सच में मिशेल से प्यार करता है तो उसे उसकी हेल्प करनी होगी, और वो फर्नांडो को सच बता देता है कि वो और मिशेल दोनों ही रेबल ग्रुप के मेंबर्स हैं, और अगर वो ये टास्क ना करने से बाहर हुआ तो वो यहाँ के एजेंट्स को मिशेल के बारे में भी बता देगा, जिससे वे उन दोनों को मार देंगे। यहाँ फर्नांडो को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, मगर वो मिशेल की लाइफ पर खतरा नहीं पड़ने दे सकता था। सो वो राफेल की हेल्प करता है और इवनिंग में सेम टाइम पर प्रोजेक्शन ऑन होते हैं और राफेल भी ये राउंड क्लियर कर लेता है। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अपना टास्क क्लियर करने के बाद मिशेल गुस्से में अपने रूम में वापस आती है और अपने पेट के एक हिस्से को काटकर उसमें से एक कैप्सूल निकालती है। अब वो इससे क्या करेगी वो आपको इस सीरीज के लास्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, जो कि एक एपिक फिनाले होने वाला है।